नेशनल हाईवे नंबर 8 के आजू बाजू में चारों ओर जहाँ देखो जहाँ अतिक्रमण हो रहा है। ये बिला नाम जमीन पर मकान बना रहे और सरपंच को बोला, सरपंच क्या मैंने एक कोई पट्टा नहीं दिया। जब मकान कैसे बन गया? कई बार क्या होता है कि गांव की जो खबरें आती है उसके बाद फिर पता चलता है कि ये तो गांव के आपसी खींचतान से खबर बना दी गई। मिली जुली सरकार है, जो फोन कर लेते हैं थाने में तो पुलिस वाले आते हैं और उठवा लेते हैं उनको। बगड़ के अलावा आसपास के क्षेत्रों के लोगों से को भी वहाँ पे कब्जा करवाया गया है और अवैध वसूली के साथ बहुत बड़ा अतिक्रमण अभी तो 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा हो रहा और कोई उनके सामने आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि वो एकजुट है। जिला कलेक्टर के पास आना पड़ा हमें, तो ऐसा क्या हो गया, इतनी स्थितियाँ विकट हो गई कि वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर नहीं होगा तो ये आंदोलन ज़्यादा पकड़ेंगे, फिर हम पूरा ग्रामीण एकत्र होकर यहाँ पे ज्ञापन देने आएंगे। जिला मुख्यालय के बाद उस क्षेत्र को चुना गया है कि रिको को हम चुनेंगे। वहाँ पर अगर अतिक्रमण हो रहा है तो ये तो अपने आप में गंभीर विषय है। स्थानीय जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, सचिव है, पटवारी है, इन सब जनों की मिलीजुली भगत से ही ये कार्य हो रहा है। गाँव के आप प्रतिनिधि हो, सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधि हो गाँव के, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। खुद उन्होंने ही ये कब्जा करवाया है, उनको पूछ के पूरा गांव जानता है। कम से कम तो 250-300 प्लॉटों पर कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण करेगा बहुत बड़े बड़े। अभी हम खड़े हैं राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर और यहाँ पर आज काफ़ी संख्या में लोग आए हैं बगड़ क्षेत्र से, भीमदेवगढ़ क्षेत्र से लोग आए हैं और इनका एक मांग पत्र ये लेके आए, एक मुद्दा एक लेकर आए हैं। उस मुद्दे के अनुसार इनका कहना है कि जो बगड़ के आसपास रिको क्षेत्र है उसके समीप कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, उस अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर आए हैं। इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह है और मैं बगड़ ग्राम का रहने वाला हूँ और आज कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे के बताना है कि हमारे बगड़ ग्राम में काफ़ी अतिक्रमण हो रहा है और नेशनल हाईवे नंबर 8 के आजू बाजू में चारों ओर जहाँ देखो जहाँ अतिक्रमण हो रहा है और कुछ भू माफिया भी उसमें संलिप्त है। तो ये जानकारी हम कलेक्टर साहब को देना चाहते हैं और गाँव को एक सही गांव, आदर्श गांव बनाना चाहते हैं और अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं। नहीं तो क्या ये कब से हो रहा है, कितना टाइम हो गया है? ये करीबन हो तो काफ़ी टाइम से रहा, लेकिन अभी बहुत बड़ा अतिक्रमण अभी 2-3-4 महीने से बहुत ज़्यादा हो रहा और कोई उनके सामने आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि वो एकजुट है। मतलब आपने कभी आज जिला कलेक्ट्रेट आना पड़ा, इसका मतलब ये आखिरी रास्ता है? तो इससे पहले आपने वहाँ कोई कोशिश नहीं की? कोशिश गांव वालों की, लेकिन वो सब कमज़ोर वर्ग है तो वो दब जाता है। कमज़ोर वर्ग बोल नहीं पाता है क्योंकि सामने वाले ताकत से मजबूत होते हैं और कुछ मतलब पैसे वाले कर रहे हैं, कोई गरीब आदमी के। आप लोग का नाम है? मेरा नाम भवर सिंह। भवर सिंह जी, अब ये यूँ तो नहीं नेताजी क्यों चालना ला रहे साहब आया हो, वास्तव में कोई मुद्दा है बेटे? वास्तव में आप खुद आके वहाँ तपास करो कि भाई कि इतना अतिक्रमण हो रहा है। सब ये बिला नाम जमीन पर मकान बना रहे और सरपंच को बोला, सरपंच क्या मैंने एक कोई पट्टा नहीं दिया। जब मकान कैसे बन गया? पट्टा नहीं दिया तो मकान कैसे बन गया? तो उसको रोकाना चाहिए नहीं सरपंच को, क्यों नहीं रोकवाया? ये पूरा विषय क्योंकि रिको क्षेत्र कह रहे हो, रिको क्षेत्र सरकार की सीधी एक महत्वाकांक्षी परियोजना होती है कि उस रिको क्षेत्र में वहाँ विकास हो, काम हो, वहाँ पर इस प्रकार का अतिक्रमण हो जाता है और अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये कैसे संभव है? ये बहुत बड़े लेवल पर ये, इसीलिए हम कलेक्टर साहब को अवगत करना चाहते हैं कि आप निष्पक्ष जांच कराएं और इस पर पूरा पंचायत में देखिए जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाएं, क्योंकि आने वाली जो हमारे जो संतान है वो बाहर के आगे अतिक्रमण कर रहे हैं। कुछ गांव के भी है, कुछ बाहर के भी है, लेकिन अतिक्रमण इतनी बड़ी संख्या में हो रहा हो तो कह नहीं सकते हो आप। आज पूरा देखो कम से कम तो 250-300 प्लॉटों पर कब्जा होगा, अतिक्रमण करेगा बहुत बड़े बड़े। ये जो लोग बात बोल रहे हैं, उप प्रधान भीम भी हमारे साथ हैं अभी। आप तो स्वयं बगड़ से हैं, उसी क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि हैं। अब ऐसे में ये जो लोग कह रहे हैं कि जिला कलेक्टर के पास आना पड़ा हमें, तो ऐसा क्या हो गया, इतनी स्थितियाँ विकट हो गई कि वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही? इससे पूर्व हमारे खंड विकास अधिकारी, उपखंड हमारे जो SDO साहब है, उनको भी अवगत कराया गया था, लेकिन जब नहीं रुकवाया गया तो आज सभी ग्रामीणों ने कलेक्टर साहब के पास आने के लिए कहा कि भाई वहाँ चल के उनके सामने गुहार लगाते हैं, क्योंकि बगड़ के अलावा आसपास के क्षेत्रों के लोगों से को भी वहाँ पे कब्जा करवाया गया है और अवैध वसूली के साथ में। पर इस प्रकार के घटनाक्रम में कई बार देखता हूँ तो उसके पीछे कोई राजनीतिक कोई संरक्षण भी निकलता है। इस पूरे प्रकरण में भी ऐसा कुछ है क्या? हाँ, तो वो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, सचिव है, पटवारी है, इन सब जनों की मिलीजुली भगत से ही ये कार्य हो रहे हैं। इन लोगों ने मिलके ही ये अवैध वसूली करते हुए ये कब्जे करवा रहे हैं। तो अब जब ग्रामीणों ने अगर सरपंच से भी कार्रवाई करने के लिए कहा, वो नहीं कर रहे हैं, सचिव से भी कहा, विकास अधिकारी गए, खंड विकास अधिकारी से, इन सब से बात करने के बाद भी अगर जब इनको न्याय नहीं मिला तो आज
आप सबने कहा कि वो हमारे साथ वहाँ राजसमंद चलना है और मैं सब साथ आए हैं यहाँ पे। आप सब लोगों ने वहाँ सरपंच और उन सब जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने कहने की कोशिश नहीं की बार बार कि भैया गांव की जगह है, गांव के आप प्रतिनिधि हो, सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधि हो गांव के, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। खुद उन्होंने ही ये कब्जा करवाया है। उनको पूछ के पूरा गांव जानता है कि भाई सरपंच है, सचिव है, इसमें गांव के और कोई और भी आदमी है जिन्होंने गांव के अलावा बाहर के अदर जिसे कोई 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख में जैसी ही रकम दी उन्होंने उसी हिसाब से फर्जीवाड़े में करके पट्टा दे दिया। पट्टा भी नहीं दिया, वो मकान बनाने की जगह दे दी, डील हो गई। और ना ही उनको कोई गांव वालों का जिसने ऑब्जेक्शन किया इस चीज़ के मामले में, भाई ये क्या क्यों बना रहे हो, किसकी अथॉरिटी पे आप बना रहे हो। तो मतलब यानी कि उनमें मिली-जुली सरकार है, जो फ़ोन कर लेते हैं थाने में तो पुलिस वाले आते हैं और उठवा लेते हैं उनको। तो गांव का कोई भी आदमी इसी गांव की ज़मीन के बारे में किसी भी मुद्दे पर कोई बात उठाता है तो उनको यानी कि ये टारगेट करते हैं। मिलीजुली सरकार से क्या मतलब? आपने कहा मिलीजुली सरकार है, थाने में भी फ़ोन चला जाता है। हमारे यहाँ तो बाकी अगर वो अगर फ़ोन अगर आदमी गांव का आदमी जहाँ पे काम करवाने के लिए बन जाता तो पुलिस का क्या काम वहाँ पे जो आदमी रुकवा रहा है। आप लोग भी, आपके साथ तो खुद उप प्रधान साथ में हैं, प्रभावशाली सत्ताधारी पार्टी के हैं, तो फिर अब उसमें कोई तो एकता नहीं। जो मेन जो गांव के जो सदस्य हैं वो उस मैटर में शामिल है। अब जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। कुछ दिनों में आज जैसे अवगत करा देंगे कलेक्टर साहब को, अगर नहीं होगा तो ये आंदोलन ज़्यादा पकड़ेंगे। फिर हम पूरा ग्रामीण एकत्र होकर यहाँ पे ज्ञापन देने आएंगे। कुछ भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले काम करेंगे और हम बीजेपी के कार्यकर्ता है। बीजेपी के कार्यकर्ता की भी बात आ रही है, गांव के मुद्दे की बात आ रही है कि हम गांव वाले अब मुखर हो गए हैं, मगर हमारे थाने और पुलिस से हमको थोड़ा सा डराया जा रहा है। अब आप तो स्वयं उस क्षेत्र के प्रतिनिधि उप प्रधान हैं, उसके बावजूद ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ नहीं, कुछ समय जैसे ये कब्जे तो करीबन 6 महीने पहले पूर्व से चल रहे हैं, लेकिन अब जाकर इन्होंने कुछ समय से ये आवाज़ उठाई है। तो जब इसकी जांच की गई ज़मीन की, तो न तो वहाँ पे कोई आबादी ज़मीन है, पहले वो राजकीय कार्य हेतु आरक्षित कर रखी थी, आज वो आबादी हेतु आरक्षित है और पास में एक पूरा विभागीय खाता है। उन दोनों खसरों पे अनियमितता से पूर्ण रूप ये आसपास के मतलब पड़ोस के गांव वाले हो, जैसे जहाँ से भी हो लोग हैं, दूर दराज के लोग भी आ रहे हैं और अवैध रूप से वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। और उसमें उन लोगों की मिलीजुली भगत है, जो शामिल हैं कुछ लोग वहाँ पे जो उनसे कब्जे करवा रहे हैं। तो उस ग्रुप के खिलाफ ये आप लोगों की सबकी शिकायत है। एक आखिरी सवाल, ये पूरा विषय लगभग आ गया है। आखिरी सवाल, क्योंकि बगड़ एक ऐसी जगह थी जो रिको के हिसाब से मतलब वहाँ बड़ी चयनित हुई है। राजसमंद में जिला मुख्यालय के बाद उस क्षेत्र को चुना गया है कि भाई रिको को हम चुनेंगे। वहाँ पर अगर अतिक्रमण हो रहा है तो ये तो अपने आप में गंभीर विषय है। बिल्कुल, हम तो सारी जगह जितनी थी कोशिश हम लाइस्ट भाई ये मुद्दा है कि भाई यहाँ कलेक्टर ऑफिस में हम आए ज्ञापन देने। अगर यहाँ से कुछ होता है तो देखेंगे, फिर आगे के जो होगा जो देखा जाएगा। गांव के जो है ये बस ये है, बाकी सब उनके जो मिले जुली भगत है उनके कारण कुछ हो ही नहीं पा रहा। और काम 6 महीने से और ज़्यादा तेज़ी से ये काम चल रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। हाँ, मतलब ये पूरा एक विषय लेकर आए हैं जो लग रहा है कि थोड़ा गंभीर विषय है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीर विषय इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो गांव है बगड़, उसका बड़ावास जो आबादी है, वहाँ की जो मुख्य पॉपुलेशन है बड़ावास ग्राम की, जो वहाँ समस्या ये है कि लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है। और ज़मीन होने के पश्चात में जो ज़मीन पड़ी है वहाँ पर बाहरी लोगों को ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है, तो गंभीर विषय तो रहेगा ही रहेगा। पर ये कह रहे हैं कि बाहरी लोग तो आ रहे हैं, साथ में हमको डराया धमकाया भी जा रहा है। बिल्कुल सही। कई बार क्या होता है कि गांव की जो खबरें आती है उसके बाद फिर पता चलता है कि ये तो गांव की आपसी खींचतान से खबर बना दी गई है। नहीं, इसमें कोई खींचने वाली बात नहीं है। खींचने वाली बात होती तो हमारे बुजुर्ग भी नहीं आते और यहाँ से युवा की टोली दिखती है आपको, क्योंकि बुजुर्ग साथ में आए हैं तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कोई ना कोई समस्या है। ये देखिए आप, एक विषय जो निकल कर आ रहा है आज मगरांचल से आया है और मगरांचल क्षेत्र से खबर ये आई है कि वहाँ पर ज़मीनों पर अतिक्रमण हो रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर आरोप ये लगाया जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे थे और उसमें ग्रामीण कह रहे हैं कि हमारे गांव के लोग भी शामिल हैं। सीधे सीधे आरोप वहां के सरपंच पर भी लगाए जा रहे हैं, सचिव और दूसरे अधिकारियों की तरफ भी इशारा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि न केवल गांव के लोग बल्कि उसके साथ साथ बाहर के लोगों को भी लाकर वहां बसाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें उस जगह हो रही है जहाँ पर सरकार ने रिको को डेवलप करने की तमाम कार्य योजनाएँ धरातल पर उतारी है। तब ऐसी स्थिति में ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय भी हो जाता है कि सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना के पास भी अतिक्रमण प्रारंभ हो गए हैं। यह भी बड़ा आश्चर्य का विषय हो जाता है कि ग्रामीणों को अपनी उन तमाम समस्याओं के लिए वहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय आना पड़ता है और इस बात के इंतजार में है कि हमारी सुनवाई कम से कम यहाँ पर तो होगी। इस पूरे प्रकरण में क्या निकलता है, यहाँ पर क्या अपडेट रहती है, दूसरे पक्ष तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।